हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील लेक्चरल पर। दोस्तों, आज हमने ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन का कुछ विशेष विश्लेषण लेकर आए हैं। आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन, जैन धर्म के जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जैन धर्म के जीन शब्द का अर्थ जीतने वाला होता है, जीतने वाला होता है। पहली पंचवर्षीय योजना के समायोजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली पंचवर्षीय योजना के समायोजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है, बसवराज बम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री है? बसवराज बम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। बसवराव बम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है, कार्बन का अपर रूप कौन कौन सा है? तो कार्बन का अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक और चारकोल है। 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार संत गुरुंग को किस खेल के लिए दिया गया? तो बॉक्सिंग के लिए। 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार संत गुरुंग को किस खेल के लिए दिया गया? तो बॉक्सिंग के लिए। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली द्वीप। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 131वें है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131वें है और पहले स्थान पर नार्वे है। पहले स्थान पर नार्वे। अनुच्छेद 279A के अनुसार संविधान संशोधन जीएसटी परिषद केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त मंच होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी होती है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर होती है। अनुच्छेद 51 किस भाग में है? तो अनुच्छेद 51 भाग 4 के ए में है। महिला के लिए पंचायत समिति में आरक्षण 1/3 है। महिला के लिए पंचायत समिति में आरक्षण 1/3 है। अनुच्छेद 48A राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण के सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करें तथा देश के वन तथा वन्यजीव को रक्षा करें। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह नई दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह नई दिल्ली में है। बुझा हुआ चूना को रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बुझा हुआ चूना को रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका सूत्र होता है CaOH के होल क्वाड। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अंगूठा का बल है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अंगूठा बल है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। आइए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सीट जहां से वो चुनाव जीता था, डायनॉड से वो चुनाव जीता था राहुल गांधी। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया किस लेंस से दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया किस लेंस से दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस से। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के ए में आता है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के ए में आता है। मासिन राम किस पहाड़ी से संबंधित है? तो मासिन राम खासी पहाड़ी से संबंधित है। लोहे में जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है।
पंचायती राज संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? तो 73वां। पंचायती राज संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन से। पद्म श्री 2022 खेल के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो श्री सुमित अंतिल, श्री प्रमोद भगत, श्री नीरज चोपड़ा, श्री फैसल अली डार, वंदना कटारिया, अवनी लेखरा को दिया गया है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित करने के लिए चुना गया? तो शशि थरूर को। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित करने के लिए चुना गया? तो शशि थरूर को। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तब भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। किस प्रधानमंत्री को भारतीय राजनीति का भविष्य पितामह कहा जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी को। किस प्रधानमंत्री को भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी को। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब बढ़ाया गया था? तो के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 जून 2020 को बढ़ाया गया था। 30 जून 2020 को बढ़ाया गया था। उपनिषद में ऊप का अर्थ निकट होता है। उपनिषद में ऊप का अर्थ निकट होता है। ऊँट का गर्भकाल कितना होता है? तो ऊँट का गर्भकाल 13 से 15 महीना होता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से संबंधित प्रश्न। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जेनेवा में है।